बिल्कुल हम सड़कों पर उतरेंगे। हम नहीं मानेंगे। आपकी बहुमत है तो आप कुछ भी आकर लगा दीजिएगा। आपकी बहुमत है, आप कल बिल ले आइएगा कि मुसलमानों के घर पर उनका अपना अधिकार नहीं होगा, तो हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस बिल के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बिल के अगेंस्ट में हम मुसलमान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान की आवाम, जितना हिंदुस्तान आपका है, जितना आपके बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी होंगी, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लोगों ने भी अपने लहू को बहाया। बीजेपी ने एक दांव खेला। ये बिल उस समय क्यों नहीं आया जब 2014 में बीजेपी की हुकूमत थी? क्योंकि बीजेपी एक मगरमच्छ के रोल में है और सारी क्षेत्रीय पार्टी को ये मछली समझती है और टाइम टू टाइम उस मछली को निगल करके। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। हमारे बीच अभी हैं भाकपा नेत्री और वार्ड नंबर 35 की निगम पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात, समस्याओं को रखती है। अभी जो सबसे चर्चित बिल वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 बिल संसद में पास हो गया और राज्यसभा में भी, और बहुमत के आधार पर ये बिल पास हो जाता है और बिल को मंजूरी भी मिल गया। इस बिल को आप किस रूप में देखते हैं? इस बिल पर आप क्या कहेंगे? मुसलमानों में खासा नाराज़गी चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शगुफ्ता ताजवर जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आप हमारे पास इस वक्फ संशोधन अधिनियम पर बात करने के लिए आए। ये बिल लाने की उनको ज़रूरत क्या थी? जब से ये सरकार आई, सबसे पहले तो ये हम लोगों को देखना चाहिए कि 2014 से उन्होंने टारगेट किसको किया? उन्होंने टारगेट किया हम मुसलमानों को। हमारे हर चीज़ में उनको कमी निकालनी है, चाहे वो मुद्दा 3 तलाक का आया हो, NRC का आया हो, CAA का आया हो, कभी लव जिहाद के नाम पे आया हो, कभी दुकान में दुकानदार का नाम पूछ के दुकान के ऊपर नाम लिखिए, दुकान बंद कीजिए। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज अचानक से इनको एक ख्याल आ गया कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाए जिसमें बदलाव किया जाए। कभी आप एक चीज़ सोचिए कि कहते हैं कि हम बिल पास करवा लिया। बिल तो आपका पास इसलिए हो गया ना क्योंकि आपकी हुकूमत है। जब आपकी हुकूमत है तो आप बहुमत में हैं। जब आप बहुमत में हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वोटिंग होगा तो आपके लोग तो आप ही को वोट करेंगे ना। आपके लोग तो हमारे पक्ष में वोट करेंगे। इस बिल से मुसलमानों की वक्फ की जमीन छीनी गई। इस बिल से कि मुसलमान को इससे क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, एक बात है कि आप आइए और डायरेक्ट छीन लीजिए तो हम आक्रोशित होकर लड़ने पड़ेंगे। इस बिल में एक ऐसा रास्ता बना दिया गया कि चीज़ें भी हमारी चली जाएं और पता भी नहीं चलेगी कैसे चला गया। ये बार बार कह रहे हैं कि हम किसी की चीज़ छीन नहीं रहे हैं। आप मेरी चीज़ नहीं छीन रहे हैं तो आप मेरी चीज़ मेरे पास रहने दीजिए ना। इसमें आपने ये क्यों प्रावधान कर दिया कि इसमें 2 बाहरी लोग भी सदस्य होंगे? हम मेरी चीज़ें हैं, मेरे बाप दादाओं ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया, यानी कि अल्लाह के राह में दे दिया कि इससे कौम की बेहतरी हो। हम इसमें कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, मसाजिद हैं, यतीम खाने हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए, जो हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है, उसकी बेहतरी के लिए यूज़ होने के लिए दिया गया था। ये तो अल्लाह के राह पे वक्फ किया गया। तो इसके लिए इसमें आज आपने तरमीम करके, सुधार करके कहा कि हम 2 अलग से लोगों को इस बोर्ड में शामिल करेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें जो हम लोग पहले देखते थे कि वक्फ की संपत्ति पर अगर विवाद होता था तो उस विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में होता था। अब इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी संपत्तियों का बंदर बांट करने का एक रास्ता जुगाड़ लगा दिया। ये सारा खेल इन्होंने किया है कि इनको हमारी संपत्तियों को हमसे डायरेक्ट नहीं छीन पा रहे थे तो इनडायरेक्टली छीनना है और हमें परेशान करना है। आप एक चीज़ समझिए कि इनको अचानक से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये संपत्ति जो अल्लाह की संपत्ति वक्फ में दिया गया तो मुसलमानों के लिए, मिस्किनों के लिए, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए कल्याणकारी काम किया गया। न कोई हॉस्पिटल, न किसी तरह का कॉलेज, ये किसी तरह का अब तक तो नहीं किया गया। ये ज़मीन नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं किया गया? मेरे अपने गांव में चलता है, वक्फ की संपत्ति पर हाई स्कूल चल रहा है, वहाँ यतीम खाना चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। हमारे ये आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप तो एक चीज़ बताइए, आपको मैं याद दिलाऊं
कि जब 3 तलाक बिल आया था तो कहा गया था कि मुसलमानों में एक बार सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है तो उठ के पति तलाक 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 बोल देते हैं, पत्नी देर से घर आती है तो तलाक तलाक बोल देते हैं। कहीं सच्चाई थी इस बात में? आज आपका इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कितने % मामले अब तक आपको नजर आए जहाँ 3 तलाक होता है? तो आरोप तो कुछ भी लगा दिया क्या जाता है। करेंगे? इस बिल तो पास हो गया, मुसलमान क्या करेंगे? बिल्कुल हम सड़कों पर उतरेंगे, हम नहीं मानेंगे। आपकी बहुमत है तो आप कुछ भी आकर लगा दीजिएगा, आपकी बहुमत है, आप कल बिल ले आइएगा कि मुसलमानों के घर पर उनका अपना अधिकार नहीं होगा तो हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस बिल के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस बिल के अगेंस्ट में हम मुसलमान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जितना बीजेपी वालों का है ना उतने ही दूसरे लोगों का भी है। हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देश सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। जितना आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने लड़ा, हिंदू भी लड़े, सारे लोग, तो सबका देश है। तो मुसलमानों को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों भाजपा? वोट बैंक, मैं इसे कहूंगी वोट बैंक। भाजपा अच्छे से जानती है कि उसे अगर वोट की राजनीति करनी है, उसे अगर देश में हुकूमत करनी है तो टारगेट किसको करना है? मुसलमानों को। बड़ा आसान काम है, विकास मत करो, शिक्षा की व्यवस्था मत दो, रोजगार मत दो, गरीबी मत दूर करो, इन सारी चीजों को साइड कर दो। इसमें काम करने में मेहनत लगेगा। एक काम कर दो, इलेक्शन का टाइम आता है, हिंदू मुसलमान कर दो, किसी मंदिर का मुद्दा उठा दो, किसी ऐसा मुद्दा को उठा दो, लव जिहाद का मुद्दा उठा दो, अपने आप सारा वोट बैंक इनकी तरफ सिमट कर आ जाएगा। भय दिखा दो कि मुसलमान ना आ गए तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। भय कितने मुसलमानों ने कल एक वीडियो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का वीडियो आया, जो अगर इस बिल को नहीं मानेंगे, इस कानून को नहीं मानेंगे तो ये पाकिस्तान नहीं है, उसे अदालत जेल जाना होगा, फाइन होगा, बुलडोजर चलेगा। इस तरह की बात जोगी राज वाली बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाली बात को बिहार में दोहरा। लगता है कि हम योगी मॉडल लाएंगे और बिहार की जनता डर जाएगी, हिंदुस्तान की आवाम डर जाएगी, तो ये गलत सोचते हैं। ये हिंदुस्तान की आवाम, जितना हिंदुस्तान आपका है, जितना आपके बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी होंगी, उससे कहीं ज्यादा हमारे लोगों ने भी अपने लहू को बहाया है। चाहे वो कोई भी जंग हो, खिलाफत मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन हो, जंग आजादी का कोई भी मरहला बिना मुसलमानों के तो चला नहीं है। तो जितना आपका लहू शामिल है उतना हमारा भी लहू शामिल है। तो आप कहेंगे कि हम बुलडोजर चला देंगे तो हम डर जाएंगे, आप कहेंगे कि हम पर केस कर देंगे तो हम डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप अगर कोई असंवैधानिक बात कर रहे हैं, मैं इसको असंवैधानिक कानून कहूंगी। अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट आया था ना, ये भी एक रॉलेट एक्ट है। कल वो हुकूमत में थे तो रॉलेट एक्ट पारित कर दिए थे, न दलील, न अपील, न वकील, सीधे निर्णय होता था। वही ये करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आवाम के अंदर वन साइडेड, एक तरफा, बिल्कुल, जिस दिन आवाम के अंदर उबाल आ गया तो आपकी सत्ता न बची है न बचेगी। सत्ता आपको अगर आवाम दे सकती है तो आपके निरंकुश होने पर वही आवाम आपको सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है। मुसलमानों के सेकुलर कहलाने वाले नेता कहाँ गए, जो मुसलमानों को भरोसा था? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। मैं अगर कहूँ तो मुझे हंसी आती है उन सेकुलर पार्टी कहने वालों पर, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई भी, जयंत चौधरी हो। इन लोग मगरमच्छ के पेट में चले गए, इनकी राजनीति खत्म कर दी गई। आप सत्ता सुख पाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए हुए हैं। आप पर प्रेशर हो या आपको डराया गया हो या जो कुछ भी किया हो, आप तो अवतार पार्टी करते रहे, टोपी पहनते रहे और कहते रहे कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जब वोटिंग हुई तो आपने वक्फ बिल के समर्थन में वोट करके आपको लग रहा है कि आपने मुसलमानों को ठग दिया। नहीं ठगा। आने वाले समय में आपका चुनाव है, बीजेपी ने आपको खत्म करने की नीति बनाई। नीतीश कुमार, बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, कुछ महीने बचे हैं। मुसलमानों की नाराजगी है नीतीश कुमार से, मुसलमानों ने इस्तीफा दे दिया है विभिन्न पदों से। क्या लग रहा है नीतीश कुमार की पार्टी अब गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी? इस पर क्या? जेडीयू ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी में बचा क्या है? नीतीश कुमार की हाल की जो स्थिति है, उनकी मानसिक हालत आप देख रहे हैं। बीजेपी ने एक दांव खेला। ये बिल उस समय क्यों नहीं आया जब 2014 में बीजेपी की हुकूमत थी फुल फ्लेज में? 2019 में क्यों नहीं आया? अभी जब बिहार, ये बिल ऐसे समय में लाके जो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना। बिल्कुल, मैं बार बार कहती हूँ कि बीजेपी एक मगरमच्छ के रोल में है
और सारी क्षेत्रीय पार्टी को ये मछली समझती है और टाइम टू टाइम उस मछली को निगल करके क्या इसका बिहार विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार ये गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है। जनता कई मुद्दे पर देख चुकी है कि मुझे करना क्या है। हम वैसे लोग हैं जो शांति से चाहते हैं कि भाईचारा के साथ रहे, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, रोजगार के अवसर का सृजन हो, रोजगार में बढ़ोतरी होगी तो आर्थिक स्थिति अपने आप अच्छी होगी। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि उन्नति होगा, डेवलपमेंट होगा। एक के जो बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है, गरीब राज्य कहलाता है, उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के बिल को ला करके जो गहरा असंतोष है जनता में, वो असंतोष आप पलायन नहीं रोक पाए। माइग्रेंट लेबर का मुद्दा लीजिए, आज भी बिहार में बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर है। पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, मुल्क के अलग अलग कंट्री में आपको बिहार के मजदूर मिल जाएंगे। हमसे बात कर रही थी डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। वक्फ बिल के बारे में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।